आपका आपके ही प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेरी वेल एट देयर प्लेसेस। सो हम आज की क्लास में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। आज की क्लास में आप समझो कि हम पूरी लैंग्वेज की फैमिली को ना, जो हमारी इंग्लिश फैमिली है, उसकी पूरे पार्ट्स को हम एक ही दिन में पढ़ जाएंगे आज। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि एक ही दिन में हम सारे पार्ट्स को डीपली पढ़ लें, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया और इसको पॉसिबल करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले हैं, बट हम आज की क्लास में हमारी जो फैमिली है, जो हमारी इंग्लिश फैमिली है, इसके अंदर जो 8 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से 8 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, वो सेंटेंस में कैसे काम करते हैं, हमारे सेंटेंस को कैसे अच्छा बनाते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, ये हम सीखेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज क्लास? इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये हमारे सेंटेंस में कहाँ पे यूज होती हैं? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं ना, हम सेंटेंसेस इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प से बोल पाते हैं। इनके बिना हम लोग कोई सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाते। अगर हमारे सेंटेंस में हमें कुछ समझ आ रहा है तो हम इन्हीं की हेल्प से उनको समझ पाते हैं। अगर सामने वाले को हमारा जो एक्सप्रेशन है वो समझ आ रहा है तो वो एक्सप्रेशन पार्ट भी हमारा किस में आता है? इसी में आता है। अगर आप अपने किसी 2 वाक्यों को जोड़ रहे हो, 2 सेंटेंसेस को फ्रेम करके आप सामने वाले को कुछ बता रहे हो, तो ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच ही है। सो हम इन सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने फैमिली मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं? एक्चुअली है कितने लोग इसके अंदर? सो इसके अंदर कितने पर्सन्स हैं? 8 पर्सन्स आते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर कितने टॉपिक्स आते हैं हमारे? 8। अब वो कौन कौन से 8 टॉपिक्स हैं देखते हैं। सबसे पहला है हमारा नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, preposition, conjunction, interjection, adverb and pronoun। क्या है? ये हमारे वो 8 मेंबर्स हैं जो हमारे सेंटेंस को बहुत ही सुंदर बनाते हैं जब हम किसी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। हर एक पर्सन का अपना अपना एक रोल है। अगर हर पर्सन अपना रोल पूरा करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो इसका मतलब क्या है? एक तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, दूसरा उसका मतलब कंप्लीट है, तीसरा जिसको हम बोल रहे हैं, जो हमारी बात सुन रहा है, उसको हमारी बात अच्छे से और सही से समझ आएगी। अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी बात को अच्छे से समझे, उसको हमारी बात सुनने में अच्छी लगे, तो हमें इन सब स्पीचेस की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो हमारे ऐसे पार्ट्स हैं जो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ह्यूमन बॉडी को हमारे हैंड्स, लेग्स, आईज, स्किन, ये सब कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज के ये ऐसे 8 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को कंप्लीट करते हैं। इसके बिना हमारी कॉन्वर्सेशन, हमारे सेंटेंसेस, हमारे फ्रेजेस एकदम अधूरे हैं। लुक ऑन इट, अ वर्ड दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। अब जो प्रेपोजिशन है वो किसके साथ रिलेशनशिप शो करता है? नाउन के साथ या किसी और वर्ड के साथ। मतलब क्या है कि नाउन हमारा कहाँ पे है? एग्जैक्टली जो हमारा नाउन है वो कहाँ पे लाई है? अंदर है, बाहर है, किधर है? इनसाइड, आउटसाइड, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ। क्या है ये? सब की सब प्रेपोजिशन है। जो हमारा प्रेपोजिशन है वो हमारे नाउन के बारे में हमें बेटर लोकेशन बताती है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज सिटिंग इनसाइड द रूम। राम कहाँ पे बैठा है? वो रूम के अंदर बैठा है। जो इनसाइड है ये क्या हुआ? मेरा प्रेपोजिशन हुआ। यहाँ से मुझे पता चला कि जो राम है, मेरा जो सब्जेक्ट है, वो कहाँ पे बैठा है? वो कमरे के अंदर बैठा है। राम है वो कहाँ पे बैठा है? वो कमरे के अंदर बैठा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रिया इज सिटिंग आउटसाइड द क्लास। प्रिया कहाँ बैठी है? क्लास के बाहर बैठी है। तो जो आउटसाइड है, अगेन मेरा यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन है। मुझे पता चल रहा है, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन मिल रही है प्रिया के बारे में कि वो कहाँ पर है। जो हमारी प्रेपोजिशंस हैं वो हमारा किसके लिए हेल्प करती हैं?
स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बताने के लिए कि एक्चुअली में वो है कहाँ पे, एक्चुअली में वो है किधर, वो हमें किससे पता चलता है, प्रेपोजिशन से। नाउ नेक्स्ट वी हैव एडजेक्टिव्स। Now we are going to learn about adjectives। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन से मेंबर के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एडजेक्टिव। अब ये जो एडजेक्टिव्स है ना, ये एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स हमारे नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। मतलब जो हमारा सेंटेंस है ना, उसको पूरा का पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है। मतलब उसके अंदर वो इतना एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, एक तो उस एडिशनल इंफॉर्मेशन से जो हमारा इमेज है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि हम लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सन को एक्सप्रेस करना है, डिस्क्राइब करना है, तो एडजेक्टिव्स आर द बेस्ट। कौन सा मेंबर आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा उसमें, एडजेक्टिव हेल्प करेगा। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही यही है कि जो नाउन है, प्रोनाउन है, उसको और सुंदर बनाना, उसको और मॉडिफाई करना। एडजेक्टिव्स क्या करता है, हमारे नाउन और प्रोनाउन को और सुंदर बनाता है। जैसे जब हमें कहीं जाना होता है, किसी पार्टी में, किसी मैरिज में, सो वी यूज टू डेकोरेट आवरसेल्फ, हम अपने आप को सुंदर बनाते हैं ना, लाइक अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी एसेसरीज पहनते हैं, सब कुछ ओकेजन के अकॉर्डिंग करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें अच्छा लगना होता है। सेम अगर हम चाहते हैं कि जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, सामने वाले को सुनने में अच्छी लगे या हमें वो सुनने में अच्छी लगे, तो उसको किसकी मदद लेनी पड़ेगी, उसको एडजेक्टिव्स की मदद लेनी पड़ेगी। किसकी मदद लेनी पड़ेगी, एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे सेंटेंस को कंप्लीटली मॉडिफाई कर देता है, कंप्लीटली चेंज कर देता है। होता है ना, जैसे कभी कभी हमारे साथ कि हम किसी पर्सन से मिले होते हैं और एक लंबे टाइम के बाद अगर हम उससे मिलते हैं तो हमें लगता है ना कि ऑल ऑफ अ सडन उसकी पर्सनालिटी में कितने चेंजेस आ गए। यही सेम काम करता है हमारा एडजेक्टिव। एक सिंपल से सेंटेंस में अगर आप 3-4 एडजेक्टिव्स ऐड कर दोगे ना, उस पूरे के पूरे सेंटेंस की इमेज ही चेंज हो जाएगी, पर्सनालिटी ही चेंज हो जानी है उस सेंटेंस की। सो इसके लिए कौन हेल्प करेगा आपको, एडजेक्टिव। अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है बिजनेस प्रपोजल में, बिजनेस मीटिंग में, या आपको लाइक इनफॉर्मली अपने रिलेशन किसी के साथ अच्छे करने हैं, तो उसे इम्प्रेस करने के लिए, उसे अच्छा फील कराने के लिए आप क्या यूज करोगे, एडजेक्टिव। कौन से पार्ट की हेल्प लोगे आप, एडजेक्टिव वाले पार्ट की आप हेल्प लोगे। तो अब हम इसको देखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। इट वॉज अ बोरिंग डे, इट वॉज अ बोरिंग डे। अब इस वाले केस में हमें समझ आ रहा है कि कैसा दिन था, बोरिंग दिन था। अगर मैं आपको बोलूं इट वॉज अ डे, एक दिन था, आपको कुछ समझ आया, लाइक ठीक है, मैंने आपको बोला इट वॉज अ डे, आपने भी समझ लिया एक दिन था। बट अगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा दिन कैसा था, तो उस दिन, वो कैसा दिन था, उसके लिए मुझे एडजेक्टिव्स यूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इट वॉज अ बोरिंग डे। बोरिंग मतलब कि बहुत ही बोरिंग डे था, कुछ भी नहीं किया, पूरा दिन चला गया, बट कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ हुआ है। तो जब मैंने उसमें एडजेक्टिव ऐड किया बोरिंग, तो मेरे पूरे सेंटेंस ही मॉडिफाई हो गया, पूरा का पूरा सेंटेंस मेरा मॉडिफाई हो गया। कैसे, इट वॉज अ डे, वो दिन था, इट वॉज अ बोरिंग डे, वो एक बोरिंग दिन था। यहाँ पे एक तो मुझे पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली, सुनने में भी अच्छा लगा, सामने वाले को भी एक ही बार में समझ आ गया कि मेरा दिन कैसा था, बोरिंग था। अगर मैं उसको बोल रही हूँ इट वॉज अ डे, एक दिन था, तो फिर वो मुझसे दोबारा पूछेगा दिन तो था बट कैसा दिन था। अगर आप उसे एक ही बार में पूरी इंफॉर्मेशन दोगे तो वो भी खुश और आप भी खुश। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इट वॉज एन एक्साइटिंग डे, कैसा दिन था वो, एक्साइटिंग दिन था। कैसा दिन था, एक्साइटिंग दिन। अगर मैं बोलूँ आपको इट वॉज अ डे, वो एक दिन था, तो आप मुझसे पूछोगे ना वो एक दिन था, वो तो ठीक है, बट उस दिन में आपने कुछ तो किया होगा। अगर आप उस दिन के बारे में बात कर रहे हो तो कुछ तो होगा ना, तो एक ही बार में आप उसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दो। इट वॉज एन एक्साइटिंग डे, कैसा दिन था वो, एक अच्छा दिन था, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज करी, उन एक्टिविटीज को करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो एडजेक्टिव एक तो हमारे सेंटेंस को और अच्छा बनाते हैं,
सुंदर बनाते हैं, डेकोरेट करते हैं, सामने वाले को एक ही बार में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो हम कभी भी अगर कोई आपके सामने किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो किसकी मदद ले रहा है, वो एडजेक्टिव्स की मदद ले रहा है। किसकी मदद ले रहा है, वो एडजेक्टिव्स की। नाउ नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब। अब जो हमारा नेक्स्ट मेंबर है वो कौन है, एडवर्ब। अब ये जो एडवर्ब है ना, एडवर्ब सिर्फ और सिर्फ हमारा जो वर्ब होता है और एडजेक्टिव, और लास्ट में वो अपनी खुद की मदद करता है। जो हमारा एडवर्ब मेंबर है, इसके एक तो दो ही बेस्ट फ्रेंड है, उन दोनों के अलावा वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मदद करता है और किसी की मदद नहीं करता। सबसे पहले वो किसकी मदद करता है, वर्ब की और एडजेक्टिव की। किसकी मदद करता है, एडजेक्टिव्स की। पहले वो वर्ब और एडजेक्टिव की मदद करता है, उनको मॉडिफाई करता है, उनको सुंदर बनाता है। उसके बाद वो किसकी मदद करता है, अपने आप की। जैसे हमारे साथ भी होता है ना कि अगर हमारे दोस्तों को मदद चाहिए तो पहले हम उनकी मदद करते हैं, उसके बाद हम अपनी लाइफ में किसकी मदद करते हैं, अपने आप की। पहले हम अपने आप की मदद करते हैं, फिर हम दूसरों की मदद करते हैं। बट एडवर्ब के केस में आप कैसे भी मान लो, एडवर्ब अपनी खुद की मदद भी करता है, एडजेक्टिव की मदद भी करता है और वर्ब की मदद भी करता है। अपनी तो करता ही करता है, बट उन दोनों की भी इक्वली करता है। मतलब ऐसी कोई पार्शियलिटी नहीं है कि अपनी ज्यादा करेगा और उनकी कम करेगा, नहीं, वो तीनों की मदद इक्वली करता है। अब कौन कौन तीन है इसके अंदर, वर्ब, एडजेक्टिव और अपनी खुद की। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब अगर नहीं है तो लाइक इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एडवर्ब्स हैं उससे हमें लाइक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या एडवर्ब के बारे में। तो अगर इन केस आपने इसको यूज नहीं किया तो भी आपका सेंटेंस सही हो सकता है। बट इफ यू वांट टू शो कि आपको बहुत ही अच्छा पता है सारे पार्ट्स के बारे में, सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है कि कैसे यूज करनी है, आपको अपनी कॉन्वर्सेशन, अगर एक अच्छी कॉन्वर्सेशन बनानी है तो आप उनको कहाँ पे और कैसे कैसे यूज करो, तो उस केस में आपको एडवर्ब यूज करना है। एडवर्ब क्या करता है, किसको डिफाइन करता है, किसको डेकोरेट करता है, वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और लास्ट में वो अपने आप को। किसको करता है, लास्ट में वो अपने आप ना। अब जो एडवर्ब्स है वो कैसे मॉडिफाई करता है, हाउ की फॉर्म में, कि जो हमारा वर्ब है, जो भी है, सब्जेक्ट है, वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, वो कैसे काम कर रहा है। राहुल इज रनिंग स्लोली, राहुल कैसे रन कर रहा है, वो स्लोली भाग रहा है। जो रनिंग है ये हमारी वर्ब है, राहुल इज रनिंग, वो कैसा रन कर रहा है, वो स्लोली रन कर रहा है। तो इस केस में जो हमारा एडवर्ब है स्लोली, उसने किसको मॉडिफाई किया, किसको डेकोरेट किया, हमारी वर्ब को डेकोरेट किया, रनिंग। ऐसे मैंने अभी आपको पहले ही मैं आपको ये बता चुकी हूँ, जो एडवर्ब है वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव, वर्ब्स और अपनी खुद की मदद करता है। नाउ नेक्स्ट वो क्या बताता है, वेयर, कि वो कहाँ है, एक्चुअल में उसकी लोकेशन क्या है, इनसाइड, आउटसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बैक ऑफ, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है। व्हेन मतलब कि जो हमारा वर्ब है, एडजेक्टिव है, वो हो कब रहा है, जो हमारा वर्ब जो एक्शन कर रहा है वो एक्शन हो कब रहा है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, नाइट में, टुमारो, यस्टरडे, कब हो रहा है, वो भी हमारा हमें एडवर्ब बताता है। नेक्स्ट, टू व्हाट एक्सटेंट, वो कितना हो रहा है, जो वर्ब जो काम कर रहा है, एडजेक्टिव जो मॉडिफाई कर रहा है, वो किस एक्सटेंट तक कर रहा है। ये जो एडवर्ब है वो किस एक्सटेंट तक अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है। तो हमारा एडवर्ब हमें क्या क्या बताता है, हाउ, वेयर, व्हेन एंड टू व्हाट एक्सटेंट। क्या क्या बताता है, हाउ, वेयर, व्हेन एंड टू व्हाट एक्सटेंट। ये कौन बताता है, हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब एक ऐसा फैमिली मेंबर है जो सिर्फ और सिर्फ वर्ब, एडजेक्टिव और अपनी खुद की मदद करता है। किन किन की मदद करता है, वर्ब की, एडजेक्टिव की और अपनी खुद की। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंटरजेक्शन। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरजेक्शंस। अभी जो इंटरजेक्शंस हैं ये हम क्यों यूज करते हैं,
इनको हम लोग यूज करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। क्या एक्सप्रेस करने के लिए? फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। अ वर्ड और वर्ड्स दैट शो फीलिंग, इफ इट स्टैंड अलोन इट इज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। अगर देखो, अगर हम लोग इंटरजेक्शन को अकेले यूज कर रहे हैं, इंडिविजुअली यूज कर रहे हैं, तो वो उसकी मदद कौन करता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। कौन उसकी मदद करता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शंस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए काम आते हैं। किसको एक्सप्रेस करने के लिए काम आते हैं? वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए काम आते हैं। अगर हम लोग इंटरजेक्शन को इंडिविजुअली यूज कर रहे हैं, अकेले आप उसको यूज कर रहे हो, तो उसकी मदद कौन करता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। कौन उसकी मदद करता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क या एक्सक्लेमेशन पॉइंट। नेक्स्ट, if it is begin a sentence, it is set off by a comma. Well, I never knew that. अगर हमारा इंटरजेक्शन किसी सेंटेंस में यूज हो रहा है, तो सेंटेंस में वो किसके साथ चलता है? कॉमा के साथ चलता है। किसके साथ चलता है वो? कॉमा के साथ। अगर हम उसको इंडिविजुअली यूज कर रहे हैं तो वो किसके साथ चलेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। अगर हम पूरे सेंटेंस के साथ उसको लेके चल रहे हैं और वो सेंटेंस की बिगनिंग में यूज हो रहे हैं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? कॉमा। व्हाट वी विल यूज? वी विल यूज कॉमा। और किस लिए यूज करते हैं हम इसको? फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। नाउ लास्ट मेंबर कौन सा है हमारा? कंजंक्शन। लास्ट मेंबर क्या है हमारा? कंजंक्शन। अब ये जो कंजंक्शन है ना, ये बहुत ही अच्छा मेंबर है। ये सबको साथ लेके चलता है हमेशा, किसी को भी अकेला नहीं छोड़ता। कंजंक्शन क्या करता है? दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन बहुत ही अच्छा मेंबर है, वो हमेशा सबको जोड़ता है। वो कभी भी किसी को रिप्लेस नहीं करता, किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, किसी को मॉडिफाई नहीं करता। नो, वो हमेशा सबको साथ लेके चलते हैं। जैसे हमारे फैमिली मेंबर में कोई ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी पूरी फैमिली एक साथ रहती है, या हमारे पूरे रिलेटिव्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो कंजंक्शन भी हमारे ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसा ही रोल प्ले करता है। जो हमारा कंजंक्शंस है वो हमारे सेंटेंसेस को, हमारे फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। अब हमारे पास बहुत सारे कंजंक्शंस हैं और उनके डिफरेंट यूजेस हैं। जैसे कि एंड एक कंजंक्शन है, वो हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम किन्हीं दो आइडियाज को ज्वाइन करते हैं। जब हमें कोई दो आइडियाज ज्वाइन करने होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? एंड। फिर हमारे पास एक और कंजंक्शन आता है बट हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमें दो चीजों के बीच में क्या दिखाना होता है? कॉन्ट्रास्ट। क्या दिखाना होता है हमें? दो चीजों के बीच में कॉन्ट्रास्ट। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे कंजंक्शंस हैं और उनके अपने अपने यूजेस हैं। ये हम लोग आगे के लेसन्स में देखेंगे जब हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को डीपली पढ़ेंगे। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा है कि कौन कौन से मेंबर्स हैं और ये क्या क्या काम करते हैं, बट अपकमिंग क्लासेस में हम एक एक मेंबर को बहुत डीपली पढ़ेंगे। तो हम एक बार कंजंक्शंस देख लेते हैं। कंजंक्शंस क्या है? अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या करता है ये? वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स या टू सेंटेंसेस या टू फ्रेजेस को ज्वाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द स्टोर एंड बाय द बैंक। अब यहाँ पे हम लोगों ने दो आइडियाज ज्वाइन करे। पहले वो स्टोर पे जाएगा और उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा? बैंक। तो यहाँ पे दो आइडियाज डिस्कस हो रहे कि पहला वो क्या काम करेगा? स्टोर पे जाएगा, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? बैंक। सो आई एम गोइंग टू द स्टोर एंड बाय द बैंक। कंजंक्शन वर्क्स लाइक अ ब्रिज। कंजंक्शन किसकी तरह काम करता है? ब्रिज की तरह काम करता है। जो हमारा ब्रिज होता है वो हमें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है ना, मतलब वो दो बड़ी बड़ी जगहों को इजीली कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही जो हमारा कंजंक्शंस हैं, हमारे बड़े बड़े जो सेंटेंसेस हैं, अगर दो बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं उनको हमें एक सेंटेंस में, एक फ्रेज में कन्वर्ट करना है, तो हम किसकी मदद से कर सकते हैं? वो हम कंजंक्शन की मदद से कर सकते हैं। किसकी मदद से कर सकते हैं? कंजंक्शन की मदद से कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी, उनके यूजेस देखे कि लाइक नाउन को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, प्रोनाउन को कहाँ पे यूज करोगे, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शंस, इनको आप
कैसे यूज करोगे? यूज तो हम सभी करते हैं, बट आज से आप इनको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करोगे कि आपने सेंटेंस पे कहाँ पे नाउन यूज किया, कहाँ पे प्रोनाउन यूज किया। कैसे कर पाओगे? क्योंकि आज की क्लास में आपने देखा कि नाउन क्या करता है, प्रोनाउन क्या करता है। जब भी आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो इन चीजों का ध्यान रखो। अगर आपका नाउन बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको प्रोनाउन यूज करो। अपने नाउन और प्रोनाउन को आप और सुंदर बनाना चाहते हो तो एडजेक्टिव्स यूज करो। अगर आप चाहते हो कि आपका एडजेक्टिव और वर्ब और सुंदर लगे तो एडवर्ब्स यूज करो। अगर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हो तो इंटरजेक्शन यूज करो। अगर आप सेंटेंसेस को ज्वाइन करके उनको छोटा बनाना चाहते हो तो आप कंजंक्शंस यूज करो। आई होप यू आर गोइंग टू do all of these things from today onwards. If you want to access these notes, you can access these notes from Tree Campus app. अगर आपको ये नोट्स लिखित रूप में प्राप्त करने हैं तो आप इन्हें ट्री कैंपस ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।